अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबको रॉकेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल की वीडियो नंबर 5 में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर, मेरा नाम है आसिया शाहीन। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आपने पिछले सबक जो हमने पढ़ा था उसको गौर से पढ़ा, उसकी बुलंद ख़्वानी की थी कि नहीं? शाबाश। क्या आपसे मैं दो क्वेश्चन करती हूँ, मुझे पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है। बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है? मुश्किल अल्फाज किए थे और बुलंद ख़्वानी की थी। जी ये लिखा हुआ है ठहरे साकिन, ठहर ठहर, ठीक है, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। इसका क्या मतलब है? रुक रुक कर। क्या आपको पता है कि आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं? सोचें। बड़ी आसमानी किताबें 4 हैं। कितनी हैं? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। शाबाश। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। जहाँ से हमने कल छोड़ा था उससे आगे आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमाम बच्चे स्केल लेंगे और यहाँ पे स्केल रख के आपने यहाँ पे तारीख लगानी है लेड पेंसिल से। आज हम कुरान मजीद की तिलावत करने के आदाब पढ़ेंगे, यानी कुरान मजीद की तिलावत करने के क्या तरीके हैं, उसके कुछ आदाब हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन से आदाब हैं जो आपने कुरान मजीद पढ़ते हुए जिनका बहुत ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है। तो हम शुरू करते हैं तिलावत के आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है? अल्लाह का, ठीक है। नुक्ता 4, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। सबने लगा लिया नुक्ता। लिहाजा इसे अदब के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की बात है, ठीक है। कलाम का क्या मतलब होता है? बात, ठीक है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह की बात है, लिहाजा उसे अदब के साथ पढ़ना चाहिए, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ। जितना इज़्ज़त और एहतराम के साथ पढ़ेंगे, अदब के साथ पढ़ेंगे, उतना ही सवाब ज़्यादा मिलेगा। अगर हम कुरान मजीद की तिलावत ना कर रहे हो तब भी इसका एहतराम करना चाहिए, यानी अगर कोई और बंदा तिलावत कर रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर भी आपको उसका उतना ही एहतराम करना चाहिए जितना पढ़ने वाला कर रहा है, ठीक है। तो आप आगे हम इसके आदाब पढ़ते हैं। नंबर 1, कुरान मजीद की तिलावत के वक्त जिस्म पाक और लिबास पाकीज़ा होना चाहिए। पाकीज़ा को ख़त कशीद करें या इसको हाईलाइट कर लें। पाकीज़ा का मतलब लिखें पाक, साफ, ठीक है। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त जिस्म पाक और लिबास पाकीज़ा होना चाहिए, यानी लिबास भी पाक होना चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत से पहले क्या करना है? वुज़ू करना है। क्या करना है? ज़रूरी है ये, ठीक है। कुरान मजीद की तिलावत से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 3, तिलावत के लिए पाक जगह पर बैठना चाहिए, यानी गंदी जगह ना हो बल्कि पाक जगह हो। बेहतर है कि किबले की तरफ रुख करके बैठे। किबला किसको बोलते हैं? जिस तरफ मुंह करके हम लोग नमाज अदा करते हैं वो किबला रुख होता है, ठीक है, खाना काबा की तरफ। तिलावत के लिए पाक जगह पर बैठना चाहिए। बेहतर है कि किबले की तरफ रुख करके बैठे, नहीं खाना काबा की तरफ रुख करके बैठेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। नंबर 4, तिलावत सुकून के साथ और ठहर ठहर कर करनी चाहिए। ठहर ठहर को अंडरलाइन करें और इसको लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपको ये लफ्ज़ लिखना आ जाए, ठीक है। कोई भी मुश्किल लफ्ज़ हो उसको आपने ज़बानी लिखना है, ज़बानी लिखने की कोशिश करनी है।
ठहरे साकिन, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। तिलावत सुकून के साथ यानी बहुत ही तसल्ली और आराम के साथ तिलावत करनी है, और ठहर ठहर कर यानी रुक रुक कर करनी है। ये नहीं कि आप भाग पड़े, ठीक है, कि कब ये ख़त्म हो। बिला ज़रूरत ऊंची आवाज़ में तिलावत करना मुनासिब नहीं है, यानी आपको अगर ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बोलता है कि आप थोड़ा ऊंचा पढ़ो, मैं गौर से सुन रहा हूँ बैठ के, तो फिर आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा ऊंचा, बट आपने जितनी ज़रूरत है बस उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में तिलावत करना मुनासिब नहीं है। ये ना हो कि कोई बंदा काम कर रहा हो और वो आपकी तिलावत ना सुन पा रहा हो और वो परेशान हो जाए, ठीक है। इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि अगर वो तिलावत गौर से नहीं सुनेगा तो उसका भी नुकसान आपको होगा, ठीक है। इससे कुरान मजीद की बेअदबी होती है और सुनने वालों को भी तकलीफ़ होती है, यानी अगर वो नहीं सुन पा रहा तो उसको तकलीफ़ हो रही होगी कि मैं कुरान पाक लगा हुआ है या पढ़ा जा रहा है और मैं सुन नहीं पा रहा। अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि जब कोई बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता है और लोग उसे तवज्जो से नहीं सुनते तो वो गुनहगार होते हैं। तो जो भी कुरान मजीद अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे, वो गुनहगार होंगे और वो उन अल्लाह बेअदबी तस्वर की जाएगी और उसकी पनिशमेंट मिलेगी, उनको सज़ा मिलेगी। इसलिए आप उनको भी सज़ा से बचाना है और ख़ुद को भी बचाना है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। तो तवज्जो से सुनना है आपने कुरान मजीद और ख़ामोश रह कर आपने सुनना है ताकि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अपना फजल करे, ठीक है। ये नुक्ता भी लगा लें, ठीक है। नुक्ता नंबर 5, ये नुक्ता नंबर 4 था और ये नुक्ता नंबर 5। तो हमने कौन कौन से आदाब पढ़े हैं। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त हमारा जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत से पहले वज़ू करना ज़रूरी है और तिलावत के लिए पाक जगह पर बैठना चाहिए और रुख किबला की तरफ होना चाहिए। तिलावत सुकून के साथ और ठहर ठहर कर करनी है और बिला ज़रूरत ऊंची आवाज़ में तिलावत नहीं करनी। तो ये हमने तर्जुमा पढ़ा, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सब बच्चों ने यहाँ पे निशान लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने बुलंद ख़वानी करनी है। और इसके बाद अब हम इसके सवालों के जवाबात कर लेते हैं। सवालात जवाबात आप लोगों ने अपनी कॉपी सामने रखनी है, ठीक है। सब बच्चों ने अपनी कॉपी अपने सामने रख ली, शाबाश। यहाँ पे आप लोग तारीख लगाएंगे, ठीक है। आगे आप लिखेंगे जमात का काम, बाब दोम, सफ़ा नंबर 10 ता 13, कुरान मजीद का तारफ़। सवालात व जवाबात आज हम करेंगे। सवाल 1, मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं। मीम शीन मश हेवा हू रे साकिन मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं। तो वो कौन से नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तौरात, तेवा तौर, ये अलिफ रात ते साकिन अलिफ लंबा करके। नंबर 2 ज़बूर। नंबर 3 इंजील।
نمبر 4 قرآن مجید. ٹھیک ہے، آپ نے لائن نہیں چھوڑنی اور لیڈ پینسل سے سب بچوں نے پیارا سا کر کے لکھنا ہے. اچھا آگے ہے جی ہمارا سوال. پھر آپ نے سوال کے بعد آپ نے جب آپ ایک سوال لکھو گے ایک لائن چھوڑو گے، پھر آپ یہ دونوں جو ہے وہ لگاتار لائنوں پہ لکھو گے، پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے اگلا سوال لکھو گے. ٹھیک ہے. سوال 2، آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ آخری آسمانی کتاب الف مدہ آ سین میم الف ماں نون چھوٹی نی آسمانی کتاب کاف تے الف تا بے ساکن کتاب کاوا کو نون ساکن کون سین چھوٹی سی کون سی ہے؟ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ کون سی کو آپ دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ایک آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کیا و کو نون ساکن کون سین چھوٹی سی کون سی. ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور و کو نون کو اس کے ساتھ ہی جوڑ کے آپ اس طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جواب آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے نا، آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے. اب میں دوبارہ سے پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو. سوال 1، مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید. ٹھیک ہے. سوال 2، آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ جواب آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے. آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اگلا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں. سوال 3، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ جواب قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ سوچیں ذرا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تمام بچوں نے سوال غور سے سن لیے، پڑھ لیے، میرے ساتھ ساتھ لکھے ہوں گے. امید ہے آپ نے ان کے گھر میں اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، خوب دل لگا کے پڑھنا ہے، اور ڈائری نوٹ کریں. ڈائری کیا ہے آج کی ہماری؟ بلند خوانی اور سوالات و جوابات.
یہ آپ نے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اب بچوں کا سب بچوں نے ڈائری نوٹ کر لی. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے، اور ریڈنگ پہ خاص توجہ دینی ہے، مشکل الفاظ پہ خاص توجہ دینی ہے، زبانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.